हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि आप मेरे ऑनलाइन क्लास में जल्द से जल्द आ जाएं, क्योंकि आज फिर से हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए जबरदस्त ट्रिक के साथ हम क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। ये सीरीज आपका छठा सीरीज होने वाला है। इसके बाद और सीरीज को भी हम लाएंगे। फिलहाल आप जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाएं, क्योंकि हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बात न करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको ट्रिक से बताया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, वो पहला क्वेश्चन बोर्ड पर ऊपर देखिए आप कि पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे और वही एसएससी और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ज्यादातर होते हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको कैसे बनाना है वो देखिए। कहता है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में 25% की वृद्धि कर दिया जाता है, यानी लंबाई में भी 25% की वृद्धि और चौड़ाई में भी कितना है, 25% की वृद्धि। तो यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत वृद्धि। देखिए, समझाना है मुझे तो कुछ ना कुछ तो लॉन्ग मेथड लेना पड़ेगा। ऐसे आपका कैलकुलेशन है तो हम ट्रिक बताएंगे, उस पर आप आसानी से बना सकते हैं माइंड कैलकुलेशन करके। लेकिन हम यदि पहली बार आपको बता रहे हैं तो उसमें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। ठीक है, आपका ये x हो गया और इसको आप y मान लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 25 जोड़ 25 प्लस 25 गुने 25 बटे 100। ठीक है, तो 25 25 कितना हो जाएगा, इसको कट कर दीजिए, 25 चौके 100। तो 25 25 हो जाएगा 50 प्लस 25 बटे 4 आ जाएगा। बटा में 1 लेंगे अपनी मर्जी से। एलसीएम कितना आएगा, 4। 4 का 4 तो 25 चौका 200, 4 का 4 तो 25 के 25, 225 बटे 4 आ जाएगा। 225 बटे 4 को हम यदि पूर्णांक में फैक्टर करेंगे, इसका पूर्णांक हम तोड़ेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 56.14। अब पूछिएगा कि सर कैसे। बहुत ऐसे बेसिक स्टूडेंट हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका बेस काफी ज्यादा कमजोर है, उन्हें ये बात भी समझ में नहीं आता है। तो कैसे से हम बताते हैं। देखिए, आप क्या कीजिए कि 225 में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से कीजिएगा तो 4 पचे 20, 2 उतरेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या उतरेगा, 5, 4 छके 24। ठीक है, प्लस 1 बच जाएगा। अब क्या करना है, ये 56 जो है वो आपका पूर्णांक होगा। ठीक है, ये शेष जो बचेगा वो ऊपर चला जाएगा और ये जिससे भाग किए हैं आपको नीचे चला जाएगा, ये प्रतिशत होगा। और जब इसको आप पूर्णांक तोड़िएगा तो फिर आपको रिजल्ट निकल करके आपको इतना भाई आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि 2/11, यदि 2/11 के 5/-14 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो इसका मान क्या होगा। व्युत्क्रम यानी अपोजिट, व्युत्क्रम यानी अपोजिट, उल्टा। ठीक है, तो -5/14 है तो गुने कर देंगे, गुना किया जाए -14/5 हो जाएगा। ठीक है, और 14 दूनी कितना हो जाएगा, -28 और नीचे 11 पचे 55, यानी -28/55। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें बस यही समझना था व्युत्क्रम। बहुत स्टूडेंट को व्युत्क्रम भी समझ में नहीं आता, व्युत्क्रम होता क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन 8 क्लास में दिया गया है, 2 4 5 ऐसे क्वेश्चन है कि व्युत्क्रम पूछा जाता है। तो व्युत्क्रम आप इस तरह से बनाइएगा। और हम क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के लिए भी बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। वो भी वीडियो हम बहुत अच्छे तरीका से बताएंगे। और ये जो क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे वो 8 के हो, 9 के हो, 10 के हो, उनके लिए तो ये बेहतर होगा और उन विद्यार्थी के लिए भी बेहतर होगा जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, क्योंकि जिनका बेस कमजोर है उन्हें भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो उसको भी देख लेना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी देखना है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 कलम का विक्रय मूल्य
सॉरी 28 कलम का विक्रय मूल्य 20 कलम 28 कलम का क्रय मूल्य 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत की लाभ होगा। देखिए किसी कलम को 20 रुपये में खरीदा जाता है, क्रय मूल्य आपका 20 रुपया हो गया। किसी कलम को 20 रुपया में क्या किया जाता है, खरीदा जाता है, और बेचा कितना जाता है, खरीदा जाता है क्रय मूल्य आपको 20 रुपया में किसी भी चीज को खरीदा जाता है और बेचा जाता है कितना में, 28 रुपया में। तो लाभ तो हो गया 8 रुपया का। कितना हो गया लाभ, 8 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, मुझे लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हुआ है 8 रुपया का, क्रय मूल्य कितना था, 20 गुणे 100, 20 25 है 40, 40% का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है। देखिए ये लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये सब फॉर्मूला है, इसको याद करना है और माइंड में हमेशा याद करके रखना है, ठीक है। और हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि याद आप कम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादातर, वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि किसी भी चीज को यदि आप याद करते हैं वो समय के अनुसार वो उसको आप भूल जाइएगा, ठीक है। यदि आप किसी भी चीज को अभी रट रहे हैं वो आपके माइंड में कुछ ही देर तक रहेगा, क्योंकि रटा हुआ जो चीज होता है वो प्रेजेंटेशन है आपका, वर्तमान में आपके माइंड में रहेगा, फिर आप उससे भूल जाइएगा। लेकिन जिस पर 2-4, जैसे कि मैंने ये मैथ बताया, ठीक है, इसमें आप डिजिट को चेंज कीजिए और इस पर 4-5 को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, और रिजल्ट जब आएगा तो आपको मैथमेटिक्स समझना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, उसके साथ मैजिक कीजिए, खेलिए, आसान है, आ जाएगा, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगा, ठीक है। और दिक्कत होगा तो उसके लिए हम हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, वो देखिए। 600 का यानी गुना 20% यानी पर 100 प्लस 300 का यानी गुना 30%, 30 पर 100, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 20 छक कितना हो गया, 20 से 120, और इसको आप काट कर दीजिए, और 30 दिया कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो 0 9 2 11 के एक हाथ में 1 1 2 210, यानी आपका रिजल्ट 210 आ जाएगा, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख करके बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है इसको कैसे बनाए। अलजेब्रा एक ऐसा चीज है जिससे ज्यादा स्टूडेंट को डर लगता है। हम अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को भी इससे पहले हम बताए हैं, वो आपके हमारे वीडियो में मिल जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वो आपको वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। फिलहाल जो ये क्वेश्चन है वो ज्यादा परेशान करने वाला है, ज्यादा डराता है बच्चों को ये क्वेश्चन ज्यादा डराता है। इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए कहता है यदि 4 के पावर 2n प्लस 1 बराबर 2 के पावर 3n प्लस 9, ठीक है, तब n बराबर क्या होगा, n वाट, n आपको पता करना है, n बराबर वाट क्या पता करना है। देखिए क्या पता करना है आपको, क्या करना है, ये 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 2n प्लस 1, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3n प्लस 9, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों को गुना कर देंगे, ये 2 के 2 रह जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4n प्लस 1 बराबर 2 पावर 3n प्लस 9, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों बेस, जब दोनों का आधार जब समान हो तो ऊपर वाले को हम लेस कर देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। यहाँ पर एक काम कीजिएगा, यहाँ पर जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर जब हम एक है, यहाँ पर जब हम गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर ये 2 से करेंगे तो 2n आ गया,
दो से दो में गए 2 दूनी 4n, और एक 2 में 1 से करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, घटा देंगे। जब दोनों आधार, जब दोनों समान रहे तो ऊपर वाला घट जाएगा। तो 4n में से 3n गया था आपका, बच गया n, और 9 में से 2 गया था, क्या बच गया आपका 7, यानी आंसर आपका आ गया 7। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे तोड़ करके एक सिस्टम में लाना है और उसके बाद जो उसका प्रक्रिया है उस तरीके से सॉल्व करना है। आपके सामने हम बहुत ही जल्द 8 क्लास 8, 9th और 10th का भी वीडियो लेकर के आएंगे। मैथ और साइंस दोनों का हम वीडियो बताएंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो अच्छा होगा ही होगा, और जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव हैं उनके लिए भी बेहतर होगा, केवल उन्हें देख लेना है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को मेरे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव मैथ या सिलेबस वाली मैथ आपसे मिस ना हो और हमारी वीडियो आप तक सब पहुंच जाए। धन्यवाद।